दोस्तों, जब भी हम अपने देश में मंदिरों को तोड़कर मुगल आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों के आधे अधूरे ढांचे पर बनवाई हुई मस्जिदों को देखते हैं, उसके बाद हर हिंदू के दिल पर लगा वो सालों साल पुराना घाव भी हरा हो जाता है। और उसके बाद याद आते हैं ऐसे आक्रांताओं के नाम, औरंगजेब और बाबर। दरअसल दोस्तों, इन्होंने हमारे देश में हमारे हिंदू मंदिरों को भारी संख्या में तोड़ा और उसके बाद उन पर मस्जिदें बनवा दी गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ही मौजूद ऐसे 2 मंदिर हैं जिनको तोड़ने के लिए ये मुगल आक्रांता गए तो, लेकिन इन मंदिरों के प्रभाव के आगे लाखों कोशिश करने के बाद भी उन मंदिरों को तोड़ नहीं पाए और उनके प्रभाव के आगे घुटने टेक बैठे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं दोनों मंदिरों के बारे में बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला मंदिर है मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद मतंगेश्वर मंदिर। कहा यह जाता है कि औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने के लिए गया था, लेकिन इस मंदिर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि औरंगजेब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बेहोश हो गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में औरंगजेब का दिमाग ठिकाने पर आ गया था और औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की बजाय ये ऐलान कर दिया था कि इस मंदिर में जो भी खर्च होगा, जो भी पूंजी लगेगी इस मंदिर की देखरेख में, वो शाही खजाने से जाएगी। दोस्तों, औरंगजेब का ये जो पेशा था या फिर कहें शौक था कि इस्लाम के अलावा जितने भी धर्मों के मंदिर हैं उनको ये लोग तोड़ देते थे, लेकिन इस मंदिर ने औरंगजेब को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है। 9 फीट ऊंचा है और जमीन के अंदर भी 9 फीट तक ही गहरा है। दरअसल इस मंदिर का निर्माण 1920 ईस्वी में चंदेला राजा हर्षवर्धन ने कराया था। पौराणिक कथाओं के माने तो कहा जाता है कि भगवान शिव के पास एक मणि थी, मर्तक मणि। मर्तक मणि को वरदान के रूप में भगवान शिव ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को दिया था। युधिष्ठिर ने उस मणि को मतंग ऋषि को दिया था और उसके बाद मतंग ऋषि ने उस मणि को राजा हर्षवर्धन को दिया था और उस मणि की सुरक्षा को देखते हुए ही राजा हर्षवर्धन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी शिवलिंग 9 फीट गहरी और 9 फीट ऊंची है। कहा यह जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने उस मणि को जमीन में दबा दिया और उसके ऊपर ही इस शिवलिंग का निर्माण करा दिया। इसीलिए इन पौराणिक कथाओं को सुनकर ही यहाँ पर ये जो मुगल आक्रांता थे, ये उस मणि की लालसा में ही इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस मंदिर का प्रभाव था, उस मंदिर के प्रभाव से लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस मंदिर को वो तोड़ नहीं पाए। दरअसल औरंगजेब को ये जो गुण मिला था, गुण नहीं कह सकते, अवगुण मिला था, ये अपने दादा के दादा से ही मिला था, बाबर से। बाबर का ये एक बहुत बड़ा शौक था कि इस्लाम के अलावा जो भी मंदिर हैं उनको तोड़ डालो, और यही चीज औरंगजेब ने भी की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की। अयोध्या के राम मंदिर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या ग्वालियर के गोपांचल पर्वत पर मौजूद एक जैन मंदिर, जिसका जो जैन तीर्थोत्तर है, उसके बारे में जानते हैं? दरअसल इस जैन तीर्थोत्तर को भी यहाँ पर बाबर ने इस मंदिर को क्रूरता से तोड़वाया था। दरअसल इस मंदिर का निर्माण 1427 से 1459 के बीच में डूंगर वंश के राजा वीरमदेव और डूंगर सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में 24 मूर्तियां बनवाई थी। इस मंदिर की खासियत यह थी कि ये गोपांचल पर्वत पर स्थित था। इस मंदिर को क्रूरता से तोड़ने का आदेश बाबर ने दिया, क्योंकि बाबर को इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म पसंद नहीं था। वो हिंदू धर्म को पसंद नहीं करता था, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता था, तो वो जैन धर्म की विशेषताएं क्या ही जानता होगा। जिसके बाद क्रूरता से तोड़ने की उसने इन मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की और बड़ी ही क्रूरता से मूर्तियों को भी तोड़वाया गया। किसी मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया, किसी मूर्ति का पैर तोड़ दिया गया, किसी मूर्ति के मुंह को खंडित कर दिया गया। इस तरह से मूर्तियों के साथ बर्बरता बरसाई गई और मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मौजूद एक मूर्ति थी, पारसनाथ जी की मूर्ति। इस मंदिर में 24 मूर्तियां थी। इस मंदिर में मौजूद पारसनाथ भगवान की एक मूर्ति थी, जिस मूर्ति को तोड़ते समय जो मजदूर था वो घायल हो गया था। जिसके बाद बाबर को जब ये बात पता चली तो बाबर भी
यहां पर गया कि अब तो इस मूर्ति को मैं ही तोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब बाबर इस मूर्ति को तोड़ने के लिए चला तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और जब इस मूर्ति को तोड़ने से उसने हार मान ली तो उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई, और उसने भी यानी कि बाबर ने भी इस मंदिर के सामने घुटने टेक दिए। आज पारसनाथ जी की यहाँ पर आज भी पूजा की जाती है। दरअसल गोपांचल पर्वत में यानी कि खजुराहो में अनेकों मंदिर थे, सभी मंदिरों को इन आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया, और आज इकलौता ये जैन मंदिर है जिसकी पूजा पाठ आज भी यहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों, ये दो मंदिर थे जिन मंदिरों को तोड़ने की लाखों कोशिश इन आक्रांताओं ने की, लेकिन इन मंदिरों की प्रभाव के आगे इन लोगों ने, आक्रांताओं ने भी घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।